आज की बड़ी खबर आपको बताएं, लोकसभा में नारी शक्ति बंधन अधिनियम के ऊपर आज चर्चा होनी है। बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी और निर्मला सीतारमण समेत कई महिला सांसद इस बहस में हिस्सा लेंगी। उधर कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी बहस में हिस्सा ले सकती हैं। कल लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नारी शक्ति बंधन अधिनियम के ऊपर आज चर्चा होनी है। लोकसभा में इस बिल के ऊपर चर्चा होगी। कांग्रेस की तरफ से बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी बहस की शुरुआत कर सकती हैं। वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण इस बहस में हिस्सा लेंगी। महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति बंधन अधिनियम नाम दिया गया है। लोकसभा में इस समय 82 महिला सदस्य हैं। इस बिल के कानून बनने के बाद लोकसभा में महिला सदस्यों के लिए 181 सीटें रिजर्व हो जाएंगी। इस बिल में संविधान के अनुच्छेद 239 ए के तहत दिल्ली की विधानसभा में भी महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। यानी अब दिल्ली विधानसभा की 70 में से 23 सीटें महिलाओं के लिए होंगी। महिला आरक्षण बिल साल 1996 से ही अधर में लटका हुआ है। उस समय एचडी देवेगौड़ा सरकार ने 12 सितंबर 1996 को इस बिल को संसद में पेश किया था। महिला आरक्षण बिल पारित करने के लिए पिछले 27 साल में मौजूदा सरकार समेत 4 सरकारों की ये 11वीं कोशिश है। इसके पहले भी इस बिल को लाने की कोशिश की जा चुकी थी। आज सरकार की तरफ से महिला आरक्षण बिल पर चर्चा होगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी की तरफ से निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, भारती पवार, दिया कुमारी आज बिल पर चर्चा के दौरान बोलेंगी। खबर यह है कि कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी बहस की शुरुआत करेंगी और ज्यादातर पार्टियां अपनी महिला सांसदों को मौका दे सकती हैं। संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन संसद की नई इमारत में लोकसभा की कार्यवाही के दौरान कानून मंत्री ने महिला आरक्षण बिल पेश किया। इस बिल में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बिल के पास होने के बाद लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में हर तीसरी सदस्य महिला होगी। आज ये सदन नारी शक्ति को लोकसभा और राज्यसभा में 33% भागीदारी देने का साक्षी बनेगा। महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति बंधन अधिनियम नाम दिया गया है। उधर महिला आरक्षण बिल संसद में पेश होने के बाद पटना समेत देश के कई हिस्सों में जश्न मनाया गया। पटना के बीजेपी कार्यालय के बाहर महिला कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया और इस दौरान वो होली और दिवाली एक साथ मनाती दिखी और विक्ट्री का साइन दिखाकर अपनी खुशी जाहिर की। इस दौरान उन्होंने ढोलक बजाकर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। क्योंकि संसद में महिला आरक्षण बिल पेश होने के बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। जैसे ही बिल पेश होने की खबर मिली, वहां बीजेपी कार्यालय के बाहर महिला कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया। हाथ में मिठाई के डिब्बे लेकर वो एक दूसरे का मुंह मीठा कराती नजर आई। जिसका इंतजार पिछले कई वर्षों से था, वो आज नरेंद्र मोदी ने पूरा कर दिया है। अपनी खुशी जाहिर करने के लिए उन्होंने गुलाल लगाकर होली भी खेली और आतिशबाजी कर दिवाली भी मनाई। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया और इसे अपनी जीत बताया।